ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बोलो जय सिया राम, जय जय श्री राम। तो भक्तजनों, आज फिर से हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे और उसमें से बालकांड की फिर से कुछ चौपाइयाँ हैं जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को प्रभु के लीला रूप करने के लिए क्या क्या उनको प्रेरित किया। जैसे पिछले हमने वीडियो में देखा था या पढ़ा था उस वक्त कि नारद मुनि जी ने कैसे श्राप दिया ताकि उनको हरि रूप को राम जी के रूप में आना पड़ा। तो आगे की कुछ और बालकांड की चौपाइयाँ हैं जो प्रभु भगवान शिव माता पार्वती जी को बता रहे हैं। तो उनमें से कुछ चौपाइयाँ। सो बोलो जय सिया राम, राम 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। ओम सीताराम सीताराम सीताराम। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्ह ते भर नर श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरणी का, अजहू गाव श्रुति जिनके लीका। ओ स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की है अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं। नृप उत्तराद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय भरत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तान पाद जिनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए, उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कदर्म का प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगटे बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मनु जी बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भव, बसत भा चौथपन। हृदयम बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया, ऐसा वो सोचने लगे। बरबसता राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन सब कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर अपनी स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाली तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। ओ बोलो राम राम राम, क्लैपिंग करो। ओ बोलो राम राम राम, छोटा भक्त। बोलो राम राम राम, बोलो राम। मेरे पास एक छोटा भक्त है जो मुझे बहुत अपनी भक्ति बीच में दिखा रहा है, छोटू राम। चलो ओके। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तयहि हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहि मति धा धीरा,
ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरप परिषि जानी। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। जहां राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज पंकरु दंपति मन अति लाग। और द्वाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश निताना। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को खाकर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए हैं, उन्हीं प्रभु के हम लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो बोलो राम राम राम, बोलो राम। जय श्री राम, जय जय राम। तो आगे भक्तों बालकांड से रामचरितमानस जी से कुछ चौपाइयाँ, जिसमें मनु भगवान जी अपने पत्नी के साथ सब कुछ छोड़ के वन में प्रभु हरि की सेवा में उनकी भक्ति में लग गए हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज ही अभिलाषा। हे प्रभु, ऐसे प्रभु की सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। ऐसा भक्त मनु और उनकी पत्नी सोच रहे हैं। एहि विधि बीते बरस षट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे, सिर्फ वायु के आधार पर रहे 7000 वर्ष।
हे प्रभु। बरस सहस दस त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु भरु भय न बिबानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जीवावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब्याई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। ऐसे पर दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचत न सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर दे हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनित प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भवाना। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले स्वामी, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है और सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम। लाज ही तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाएं। इतने सुंदर, इतने दयालु, इतने विशाल। हे प्रभु, जय श्री राम, 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 जय सीताराम। ओम। सरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।
अधर अरुण हृदय सुंदर नासा विधु कर निकर हाँ बिनिंदक भाषा उनका शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। हाँ बोलो राम राम ओम। हाँ रुको बेटा। चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। सो बोलो राम राम राम। प्रभु मनु जी के सामने प्रकट हो गए हैं, तो यहाँ तक के पद में हम यही पढ़ेंगे। आगे के पद प्रभु की इच्छा। सो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओ बोलो राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलो माँ लक्ष्मी आदि परिअम्बा शक्ति मैया की जय। बोलो कल्कि भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। ओ